बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। ईद उल अज़हा की छुट्टियां बर्बाद ना करें। डोंट वेस्ट योर ईद हॉलीडेज। ये है हमारा आज का टॉपिक और ये टॉपिक मेरे ख्याल से उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद और इंतहाई कारआमद है जिनके पेपर्स का आगाज़ होने वाला है। यानी कि मैं इंटर के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। इंटर आर्ट्स, इंटर साइंस, इंटर कॉमर्स, इंटर के तमाम ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को इस वक्त भरपूर तरीके से तैयारी करनी चाहिए अपने इम्तिहानात की। और अफसोस का मुकाम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त गाय, बकरे, बैल, ऊँट के अंदर लगे हुए हैं और ये समझ ही नहीं आ रहा कि जानवर किस तरफ खड़ा हुआ है, क्योंकि जानवरों वाली सोच जिन लोगों की है उनके लिए अल्लाह ही हाफिज़ है। क्योंकि हम सब का बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा मकसद क्या है। अगर हम इसको फरामोश कर चुके हैं और अगर फरामोश कर रहे हैं तो फिर हम सब अपने आप को किस मुंह से कह रहे हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़ेह तौर पर स्टूडेंट से कहा था, क्या कहा था कि आपको लाजमी तौर पर, मैं मफहूम बता रहा हूँ कायदे आज़म के कौल का, कि आपको लाजमी तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो देनी है। सवाल ये पैदा होता है कि इन स्टूडेंट से पूछा जाए कि जिनके पेपर 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तुम मंडी में जा रहे हो और मंडी में सिर्फ जा नहीं रहे हो, एक मरतबा नहीं जा रहे हो, बार बार जा रहे हो। तुम्हारा अपनी मंडी जो लगने वाली है 26 जुलाई से, और उस मंडी में तुम्हारे अपने जो क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं उनका तुम क्या जवाब दोगे। लिहाजा मेरी तमाम के तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने जो छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, वो छुट्टियों का ऐलान कब से कब तक है? 20, 21 और 22 जुलाई, यानी कि 3 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं। और वो दिन कौन कौन से मिलेंगे आपको? ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और थर्सडे, यानी कि मंगल, बुध और जुमेरात। 20 से 22 जुलाई 2021 तक ईद उल अज़हा के हवाले से तातीलात का ऐलान किया जा चुका है। अब करना क्या है आपको कि 20, 21, 22 अगर आपकी तातीलात हैं, उसके बाद जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन आपको मजीद मिलेंगे और 26 तारीख को आपकी अपनी कुर्बानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी ही की जाएगी। अब आप मुझे बताइए, आपको इस वक्त दो तरफा फायदा हासिल हो रहा है। नंबर 1, आपका सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस करने से क्या मुराद है? टोटल आपके 60% सिलेबस है। और दूसरे नंबर पे आपका जो दूसरा बेनिफिट आपको मिल रहा है वो ये है कि आपके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट से आपका एग्जाम लिया जाएगा। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके हटा दिए गए हैं। ना आपको उर्दू का पेपर देना है, ना इस्लामियात का पेपर देना है, ना इंग्लिश का पेपर देना है, ना पाकिस्तानी स्टडीज़ का पेपर देना है। सिर्फ आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर देना है और वो भी रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, कंडेंस सिलेबस के मुताबिक। और ये सहूलत आपको कोरोना के सबब मिली है, क्योंकि बहुत सारे तालीमी इदारों के अंदर तालीम का सिलसिला रेगुलर बेसिस के ऊपर कायम नहीं रहा। लिहाजा गवर्नमेंट की जानिब से सहूलत दी गई थी कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आपका पेपर लिया जाएगा। अब अगर आप इस सहूलत से भरपूर इस्तेफादा उठाते हुए अपने बेहतरीन नंबर हासिल करने में कामयाब नहीं होते हैं और गाय बकरे में लगे हुए हैं और अपने इस बात को भी आप फरामोश कर रहे हैं कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं और क्या करने के लिए जा रहे हैं, आप मुझे ये बात बताइए कि गाय बकरे तो हर साल कुर्बानी ही होती है, लेकिन अगर आपके पेपर्स की कुर्बानी हो गई, अगर आपके पेपर्स का रिजल्ट खुदा न खास्ता अच्छा नहीं आया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो गाय या बकरा आपके आके बोलेगा कि हाँ भाई मैं कसूरवार हूँ, या खुद कसूरवार होंगे? लिहाजा मेरे तमाम के तमाम स्टूडेंट से 10 बस्ता गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर्स पे तवज्जो दें, क्योंकि आपका ये टाइम अगर निकल गया तो ये बात याद रखिएगा, आप सिर्फ बाद में काफ़ी अफसोस मलते रह जाएंगे और वो गाय और बकरे की जो कलेजी आपने खाई है, जो आपने गुर्दे खाए हैं, वो आपको कभी भी बचाने नहीं आएंगे। क्योंकि वो गलेजी और गाय के बकरे के जो सीख पाए आपने सब खाए हैं, जो आपने बोटियां खाई हैं, वो इत्तला नर्दे उस वक्त हजम भी हो चुकी होंगी, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा हमेशा आपके नाम के साथ मुंसलिक रहेगा। आज से 20 साल के बाद भी अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप यही बताएंगे कि मेरे इंटर में इतने फीसद नंबर थे। और अगर आपने जस्ट रिवर्स काम किया कि गाय बकरे को छोड़ते हुए तालीम पर अपनी तवज्जो दी, अपने पेपर्स की तैयारी के ऊपर तवज्जो दी, तो हमेशा हमेशा आपका रिजल्ट आपके साथ रहेगा और आप बहुत खुशी खुशी सामने वाले को बयान कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट कितना ज़बरदस्त आया था। मेरी तमाम स्टूडेंट से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि भरपूर तैयारी करें। आखिर के कुछ दिन रह गए हैं और इन कुछ दिनों के बाद आपके पेपर से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपने सही तरह से तवज्जो ना दी तो ये बात यकीन रखें कि आपका रिजल्ट खुदा न खास्ता ख़राब हो सकता है। MCQs 50% नंबरों के ऊपर मुश्तमिल है। बड़ी मेहरबानी होगी MCQs को बेहतर से बेहतर तौर पर अटेम्प्ट करें, जिसके हवाले से हमने
लास्ट डे वीडियो भी बनाई थी। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईद की छुट्टियों में भरपूर फ़ायदा उठा सकें, पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देकर, और ईद से पहले जो अभी गिनती के 4-5 दिन 6 दिन आपके पास बाकी हैं उनको भी बर्बाद ना करें और भरपूर तरीके से ज़्यादा बेहतर तौर पर तमाम सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर करवाएं। कमेंट के हवाले से हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारी इस वीडियो से क्या फ़ायदा हासिल हुआ। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।